10th क्लास में आ गए हो तो सीरियसली जो है कि अब केयरफुली करके जो है कि पढ़ना पड़ेगा, पूरे पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर मानो कि थोड़ा थोड़ा भी जो है कि अगर स्टडी करोगे तो मानो कि आज जितना पढ़ाए हैं उसमें से अगर 50% भी अगर समझ में आ जाता है तो समझो कि बहुत कुछ जो है कि फर्स्ट टाइम में सीख रहे हैं। और उसके बाद फिर रिवाइज होगा ना तो तुमको जो है कि 100% समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है कि कह रहे हैं कि मतलब सीरियस हो जाओ, क्योंकि बोर्ड का स्टूडेंट हो गए हो और बोर्ड का स्टूडेंट्स को जो है कि पूरी तरह से जो है कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह जो है कि होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल का मतलब जानते हो ना, जो जिम्मेदार होता है तो अपने प्रति थोड़ा सा जिम्मेदारी रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना मेरा बात? तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें करने से क्या होता है तो टाइम जो है कि नहीं बच पाता है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट जो है कि टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का इस क्लास में जो है कि हम क्या बात करने वाले हैं पता है? आज के इस क्लास में जो है कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में इसलिए बात कर रहा है क्योंकि फिजिक्स से ही जो है कि क्लास शुरू कर रहे हैं, है ना। अब फिजिक्स में सबसे पहले जो है कि अगर जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है कि हम लोगों को आखिर फिजिक्स क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं। मानो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, है कि नहीं, और उसके बाद जो है कि हम लोग को पता ही नहीं है कि फिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है वो सब पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं, लेकिन फिजिक्स क्या है उसके बारे में नहीं जानकारी है। अगर कोई पूछ दिया तो फिर क्या होगा? जवाब नहीं दे पाओगे तो क्या सोचेगा लोग कि बहुत कमजोर, बहुत वीक स्टूडेंट है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसीलिए सबसे पहले जो है कि हमको किसके बारे में जानना है? फिजिक्स के बारे में जानना है कि आखिर में फिजिक्स क्या है और फिजिक्स में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले फिजिक्स से। ठीक है, देखो फिजिक्स जो है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भौतिक विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या सब पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखो क्या है, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को बारे में जो अध्ययन कराता है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो 1 नंबर पॉइंट में क्या बोला है कि जो भी प्रकृति में जो घटना होता है ना, तो उसके बारे में जो है कि हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? कहां से पढ़ना पड़ेगा? तो फिजिक्स से ही जो है कि फिजिक्स में ही जो है कि ये सब चैप्टर जो है कि आता है और फिजिक्स में ही जो है कि ये चीज बताया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट समझ गए। पहला नंबर पॉइंट यही है कि फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को बारे में जो अध्ययन कराते हैं, मतलब घटनाओं को बारे में जो है कि हम लोग पढ़ते हैं, है ना। 1 नंबर पॉइंट। और इसके बाद जो है कि फिजिक्स में और क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में और अगर कहा जाए तो पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स में ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में बॉल के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में गति के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में ध्वनि या फिर आवाज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब के बारे में अगर जानना हो तो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स में ही जाना पड़ेगा। इस सब के बारे में पढ़ना है तो फिजिक्स जो है, साइंस का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसी में से जो है कि ये सारे चैप्टर जो है कि आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिजिक्स में और क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो पदार्थ के बारे में, ऊर्जा के बारे में, बल के बारे में, गति के बारे में, प्रकाश के बारे में, ध्वनि या फिर आवाज के बारे में। ठीक है, इसके बाद और अगर कहा जाए तो फिजिक्स में हम लोग और क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में अगर कहा जाए तो फिजिक्स में ही जो है कि और क्या पढ़ते हैं? मौसम का बदलना, जो मौसम जो बदलता है ना, तो कैसे बदलता है, तो उसके बारे में अगर जानकारी लेना हो तो फिजिक्स में ही जो है कि जाना पड़ेगा। या फिर बादलों को बदलना, बादल जो बदलता है ना, कभी बादल लग जाता है, कभी बादल जो है कि बादल से बारिश होने लगता है, नहीं, तो ये सब जो है कि पढ़ने के लिए हम लोगों को फिजिक्स में ही जो है कि जाना पड़ेगा। या फिर वर्षा होना, इसके बारे में भी अगर जानकारी लेना है तो फिजिक्स में ही जो है कि जाना पड़ेगा। या फिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, अगर इसके बारे में अगर जानकारी लेना हो तो हम लोगों को फिजिक्स में ही जो है कि जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फिजिक्स से ही जो है कि ये सारी चीजों के बारे में जो है कि अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट देखो क्या है। चौथा नंबर में और क्या बता रहा है कि बिजली, गति, ऊष्मा इत्यादि के बारे में जो है कि अध्ययन कराता है। कहने का मतलब फिजिक्स में और क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग? बिजली के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है कि पढ़ते हैं। वो कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में ही जो है कि पढ़ते हैं। और
5वां नंबर, कहने का मतलब अगर अंत में कहा जाए तो निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन कराया जाता है। फिजिक्स में जो है कि हम लोगों को किसके बारे में अध्ययन कराया जाता है, तो निर्जीव वस्तु के बारे में जो है कि अध्ययन कराया जाता है। जितने भी निर्जीव वस्तु है उस सब के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो हम लोगों को फिजिक्स में ही जो है कि पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सब को अगर कहा जाए तो कुल मिला के अगर इसका परिभाषा, अगर भौतिक विज्ञान का अगर परिभाषा अगर कहा जाए तो उसका परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा यही होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में घटने वाली घटनाओं जैसे पदार्थ हुआ, ऊर्जा हुआ, बल हुआ, गति हुआ, प्रकाश हुआ, ध्वनि हुआ, है ना, इत्यादि के बारे में जो है कि अध्ययन कराता है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे, परिभाषा के रूप में ये जो बोल देंगे तो ये एकदम पूरी तरह से जो है कि क्लियरली जो है कि परिभाषा है। अगर पूछ दे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं जैसे पदार्थ, ऊर्जा, बल, गति, प्रकाश, ध्वनि इत्यादि के बारे में जो है कि क्या कराता है, अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब जो है कि इसके बाद जो है कि अब हम इस फिजिक्स में जो है कि कौन सी चैप्टर जो है कि पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स में जो है कि सबसे पहले जो है कि हम लोगों को पहला चैप्टर जो है कि पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब जो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, अब इससे जानने से पहले जो है कि, है ना, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने से पहले जो है कि हमको पहले क्या जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। तो अब जो है कि शुरुआत यहीं से करते हैं कि प्रकाश क्या है ना। उसके बाद उसमें जो भी मतलब जो है कि घटना होगा उस सब के बारे में जो है कि हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो इससे ठीक से पहले याद करके आना, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है।